दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। प्यारे भाइयों, आज हमारे हर्फ हैं स्वाद और तोय, क्योंकि ये शबात के लिहाज से एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और जैसा कि मेरा महवर मरकज़ शुरू डेन 1 से यानी कि अलिफ, दायरा और चकोर चलता आ रहा है, और अलिफ ही से दायरा और चकोर बने, तो मैंने इसी हवाले से आपको खताती के जो रमूज़ हैं वो मैं समझाता हूँ। तो इसी चकोर से, दायरे से और अलिफ से सारी चीज़ों का इब्तदा हुई। तो अलिफ से चकोर भी बनता है, दायरा भी बनता है। तो आज जो हमारा स्वाद और तोय जो हर्फ हैं, ये पूरे के पूरे दायरे के मरहून मिन्नत हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि दायरे से ये 3 चीज़ें वादे हो रही हैं, क्योंकि ये 3 एंगल हैं स्वाद के, 3 अंदाज हैं। और जिस तरह कलम घूमती जाती है उस तरह इसके एंगल तब्दील होते जाते हैं। तो फिर एंड में जो इसकी गुलाई है वो भी दायरे पे ही ख़त्म होती है। ऐसे ही तोय का जो चेहरा है वो स्वाद के सिरे से मिलता है, और तोय की जो इब्तदा है वो ऊपर अलिफ से होती है। और बाद लोग सबसे पहले ये तोय की ये नीचे वाला हिस्सा भी बनाते हैं और बाद में अलिफ लगाते हैं और तोय बन जाती है। और भाइयों, स्वाद और तोय का अंदाज एक ही है। आप कह रहे होंगे कि वो कैसे समझ रहे, सोच रहे होंगे कि वो किस तरह। तो भाइयों, ये तोय का ऊपर की तरफ अमूदी अंदाज में अलिफ गया, और ये उसकी नीचे अंदाज में जो है नीचे मुअल्लक अंदाज में अलिफ गया, और फिर ये दायरा बन गया। तो तोय का अलिफ यहाँ लगा, तोय का अलिफ यहाँ लगा, और स्वाद का अलिफ नीचे लगा, ये गुलाई में ढल गया। तो दोस्तों, मैं अपने थंबनेल में भी यही लिखा है कि दायरे से स्वाद और तोय की वजाहत। तो ये स्वाद का सिरा है, पहला इब्तदाइया है, जो 45 के ज़ाविये दायरे से निकला है, और ये इसकी नोक है जहाँ से हम इब्तदा करते हैं, ये भी दायरे से निकली, ये दायरे के इस साइड से, यानी कि ये दाएं से, ये बाएं से। और ये स्वाद का निचला हिस्सा है, चेहरे का निचला हिस्सा है, जो दायरे के बिल्कुल उसकी अंदाज से निकली है, नीचे वाले हिस्से से निकली है। तो यूं स्वाद के ये पूरे सिरे का ये अंदाज दायरों के 3 मुख्तलिफ ज़ाविये से ये बनता है। तो ये भी मैं आपको बताता चलूं, तो अगर ये स्वाद का ये हिस्सा अगर आगे की तरफ खींचे तो बा बनता है, अगर ये इसकी तरफ नीचे की तरफ लें तो दाल बनती है, और इस सिरे को अगर पीछे की तरफ खींचें इस सिरे को तो ये जीम भी बनती है, ये जीम के लिए भी इस्तेमाल होता है। और नीचे वाला ये स्वाद का जो हिस्सा है, अगर इसको भी लंबा खींचें ये बा भी बनती है। यानी कि इसकी उलट पुलट अथल पत्थल करते जाएं तो ये मुख्तलिफ हरूफों की शबात बनती है स्वाद। और स्वाद देखा गया है, स्वाद और छोटी ये अक्सर लोगों को बनानी नहीं आती। उसकी वजह ये है कि इनके असूल और इनके माखज़ और इनके जो अंदाज हैं इनसे नाबाल्द होते हैं, इनके जो रूट्स हैं उनका पता नहीं होता, ये किस तरह बनाई जाती है। और मुख्तलिफ शबातों से, अगर मुख्तलिफ मिसालों से अगर समझाया जाए तो लोगों को जल्दी समझ आता है। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आप जो है ये दायरे के हवाले से तो बताते, कोई और मिसाल भी होनी चाहिए। तो इसके लिए ये आप देख रहे हैं, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ कि ये चकोर है, ये चकोर है। अगर इसके इस हिस्से को काटें, ट्रिम करें तो ये मुसल्लस बनती है। क्या? ये मुसल्लस बनती है, सेम इस तरह ये मुसल्लस बनती है। और ये मुसल्लस भी स्वाद का अंदाज है, स्वाद का अंदाज है। ये देखिए, ये मुसल्लस स्वाद का अंदाज है, और तोय का भी अंदाज है। अगर इसको हल्का सा यूं खम देंगे, हल्का सा गोल करेंगे और इसको भी हल्का सा, तो ये स्वाद बन जाएगा। तो फिर कुछ अहबाब जो
कहते हैं कि इसके अलावा कोई और दलील हो, तो इसकी और भी हज़ारों दलील हैं। जो आँख है, अगर पूरी आँख अगर बना दें और इसका इख्तितामी हिस्सा जो नोक है वो जो दो यहाँ आकर मिलते हैं और पीछे के ये आँख पे ये दायरा नुमा होती है और ये नोक जो बनती है जो नाक के साथ इसका इख्तिताम होता है, तो इसको अगर हल्का सा टेढ़ा करें तो ये स्वाद का सिरा बनता है। और फिर बिदाम की जो गिरी है अगर उसके अंदाज को देखें तो वो स्वाद का सिरा है। तो दोस्तों ये स्वाद जो है ये स्वाद सीन आयन फा काफ मीम ये ऐसे हरूफ है जो पहले मैं बता चुका हूँ कि शुरू में और सेंटर में और इख्तिताम में इसका जो है अंदाज तब्दील होते जाते हैं। ये जो हरूफ मैंने आपको बताए हैं इनके अंदाज अगर ये शुरू में हूँ, अगर सेंटर में हूँ या इख्तिताम में, इसके अंदाज तब्दील होते जाते हैं। जिस तरह सीन मीम ऐन काफ और फा। और स्वाद वाहिद हर्फ है जिसका अंदाज अगर इब्तिदा में हो, सेंटर में हो और इख्तिताम में हो एक ही रहता है। लिहाजा इसके सिरे को सही तरीके से ज़हन नशीन कर लेने से, प्रैक्टिस कर लेने से इसका मसला हल हो जाता है। और दायरे की तो ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस करनी ही है। बाकी तोय जो है वो इसकी शबाहत इससे निकली है। और बाकी ये स्वाद जो है अगर ये दायरा यहाँ से घुमाएं, अगर ये दायरा यहाँ से घुमाएं तो यही 3 अंदाज बनते हैं। क्या बनते हैं? यही 3 अंदाज बनते हैं। और यहाँ दायरा आ जाता है और तोय का भी यही अंदाज है। इसके ऊपर ये अलिफ लगानी है। हाँ, तोय लिखते वक्त मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। तोय लिखते वक्त आपने जब इसकी अलिफ लगानी है तो बाद लोग यहाँ लगा देते हैं, ये भी गलत है। बाद लोग यहाँ लगा देते हैं, ये भी गलत है। हमने देखना है इसका सेंटर, इसका ये जो सेंटर है इसके सेंटर में इसको अलिफ को लगाना है तो तब जाके ये तोय बनेगी। और आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो इस चकोर के अंदर रहते हुए करनी है। किसके अंदर? इस चकोर के अंदर। दोबारा सुन, इस चकोर के अंदर रहकर करनी है। और हर खाने में एक हर्फ है। क्या हो? एक हर्फ है। तो आपने इसकी इब्तदाइया नंबर 1 इसके सिरे का जो दायरे का अंदाज है वो दाएं, ये बाएं और ये निचली सतह, और फिर ये मुसल्लत का अंदाज, और फिर ये आँख का, और फिर ये बादाम की तर्ज का ये अंदाज, और फिर तोय जो है ये आपने देखा इसका स्वाद के साथ एक ही ख़ानदान बनता है। और मैं पहले आपको बता रहा था कौन कौन से हर्फ सेंटर में और इब्तिदा में और इख्तिताम में इस्तेमाल होते हैं तो उनकी शबातें बदलती हैं। तो स्वाद जो है इसकी शबात बिल्कुल नहीं बदलती। मिसाल के तौर पर हमने स्वाद को अलिफ के साथ मिलाया है तो इसका ये ऐसा ही रहेगा। फिर मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है कसस, किस्से से जो निकला है, अगर वो हमने लिखा है ये सेंटर में भी आ गया और ये एंड में भी आ गया। ये सेंटर में, एंड में, शुरू में एक ही अंदाज रहेगा। ऐसे ही तोय का अंदाज है, तोय का अंदाज ऐसा ही रहता है। बाकी हरूफ के जो चाले हैं, अंदाज हैं, शबातें हैं, जो चेहरे हैं वो बदलते रहते हैं। जिस तरह मैंने आपको मीम, ऐन, काफ, फा और सीन के हवाले से बताया है। तो भाइयों मैं आपको अब मश्क बताने वाला हूँ। क्या? मश्क बताने वाला हूँ। मश्क आपको बताने वाला हूँ भाइयों। मश्क की हरूफ दोहराने से पहले मैं आपको बताता चलूँ स्वाद के हवाले से। ये आप करीब से देख लें कि ये जब इब्तिदा में इस्तेमाल होते हैं स्वाद तो इसकी शक्ल ऐसी ही रहती है, और जब सेंटर में इस्तेमाल होता है स्वाद तो उसकी शक्ल वैसी ही रहती है। एंड में जो है ये इसकी शक्ल वैसी रहती है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है स्वाद की। इसका जो सिरा और चेहरा है इसको समझ कर लिखना है। तो मैं आपको अब मश्क की तरफ ले जाता हूँ, जो ये पहले भी बता चुका हूँ
کہ یہ گنتی والا آپ نے دستہ لینا ہے، اسی پر آپ نے لکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے اور پنسل کی نوک کو باریک رکھنا ہے، آہستہ اور آرام سے لکھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کا روزانہ ایک صفحہ، یعنی کہ آمنے سامنے جو 2 صفحے بنتے ہیں میں اس کو ایک کہتا ہوں، یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ تو بھائیوں، یہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، ذرا غور سے دیکھیے گا اس کو جو میں لکھ رہا ہوں سواد کے حوالے سے، ذرا ذہن نشین اس کو کر لیں اور سامنے یہ غور سے دیکھیں، اور جس طرح میں یہ پنسل چلاتا ہوں اس کو ذہن نشین کر کے ویسے ہی آپ نے چلانا ہے۔ یہ سواد کا سرا، یہ چکور، یہ یہاں سے، یہ مثلث یہاں سے ہی شروع ہوا اور یہ چکور میں آیا، یہ یہاں برابر، یہ یہاں برابر، اس طرح آنا چاہیے۔ اور پھر جو دوسری سواد لکھی وہ یہ آپ دیکھ لیں، یہ دائرے کے ساتھ، اور ایسے ہی آپ نے ایک ہاف لکھنی ہے تاکہ اس کا چہرہ صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ آئے۔ اس کو یہ اس کا سرا، یہ میں پھر بنا کر دکھاتا ہوں، یہ اس طرح میں نے آپ کو بڑا کر کے بنا کر دکھایا ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ اس طرح بنانا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ جو ہے میں پنسل جو ڈرائنگ والی ہوتی ہے، کچی پنسل ہم جسے بولتے ہیں عرف عام میں، اس کے ساتھ آپ نے ہر خانے میں باریک نوک کے ساتھ آپ نے سواد کو لکھنا ہے اور مکمل دائرہ بن جائے، اور اسی طرح یہاں سے یہ آدھا، تاکہ یہ سرا پہلے آ جائے، پھر آپ اس کے ساتھ اس کا دائرہ بناتے ہیں، کیا ہے دائرہ بناتے ہیں، یہ اس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اور یہ جتنے بھی میں آپ کو حروف بتا رہا ہوں، یہ ہر خانے میں ان کو لکھنا ہے اور ایک خانہ بھی نہ چھوٹے، اور اس کو جو آرام سے نرمی سے قلم کو چلانا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کائنڈلی ایسا کریں جس طرح میں لکھ رہا ہوں، جیسے میرے قلم چلنے کے انداز کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ایسا تصور کرنا ہے کہ جس طرح آپ کے ہاتھ میں ہے، تو تب جا کے یہ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہوں گی کہ ہم نے کس طرح لکھنا ہے۔ اور جب یہ ذہن نشین ہو جائیں گی، جو پریکٹس ہوتی جائے گی، آپ کے ہاتھ میں پختگی آتی جائے گی۔ تو انشاءاللہ دوستو، آپ نے یہ اس طرح لکھنا ہے، تو پھر اگلا حرف ہے توئے۔ یہ بھائیوں حرف ہے توئے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ وقفہ رکھ رہا ہوں، آپ نے اس طرح نہیں کرنا اور یہ وقفہ نہیں دینا۔ اور توئے کا انداز دیکھیں، میں نے جیسا کہ پہلے یہاں بتایا آپ کو، یہ ذرا دیکھیں آپ، یہ ذرا دیکھیں، یہ اس کا مثلث یہ دائیں طرف ہے اور اس کا مثلث دائیں طرف نیچے ہے، اس کا مثلث توئے کا۔ تو یہ سواد کے انداز کی بنتی ہے، اور یہ الف سنٹر میں کھینچنی اور آرام سے لکھنا ہے، اور زیادہ دباؤ نہیں دینا قلم پر۔ جس طرح میں لکھتا آ رہا ہوں، آپ نے اس تصور کو سامنے، یہ تصور کر کے میرے انداز قلم کو پھر آپ لکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے اندر بہتری آئے گی۔ تو دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ نمبر 12 یعنی کہ قسط نمبر 12 سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب بھی کرتے رہیے اور اپنی آراء سے بھی نوازتے رہیے اور آگے دوستوں بھی بتاتے رہیے تاکہ کر بلا ہو بلا، تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ گلزار ندیم آپ